हाय गाइस एंड वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में आपका पढ़ा था बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा था यहाँ पे कि आपके जो मटेरियल्स हैं वो कितने तरह के मटेरियल लाई करते हैं। ठीक है, आपके मटेरियल यहाँ पे क्या है, ठीक है, कितने टाइप के मटेरियल लाई करते हैं आपके, जिसमें आपने पढ़ा था 3 टाइप के मटेरियल हैं। एक है कंडक्टर जो कि आपकी लार्ज अमाउंट में करंट को कंडक्ट करता है। ठीक है, दूसरे हैं आपके यहाँ पे इंसुलेटर जो कि बिल्कुल भी करंट कंडक्शन नहीं करता है, और तीसरे कौन है आपके यहाँ पे मेरे पास सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, हाफ कंडक्टर। एक टेम्परेचर तक ये आपका बिहेव करता है एज इंसुलेटर, और जब आपका टेम्परेचर राइज करता है तो इट स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर। ठीक है, अब क्या है, मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का आपके ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, आपके जैसे बात करूं 17 ग्रुप्स लाई करते हैं, जिसमें क्या है 13th, 14th और 15th ग्रुप जो है वो आपके सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ पे अभी 14th ग्रुप की। किसकी बात कर रहा हूं, 14th ग्रुप की। इसमें क्या है, जितने भी आपके यहाँ पे एटम्स लाई कर रहे हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं आपका वैलेंस शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। क्या लाई करता है आपका, 4 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब सेमीकंडक्टर आपके एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कौन से 2 ऐसे आपके एटम है या एलिमेंट है जो आपके बिहेव करते हैं, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपके जरूरी है, वो आपके 2 क्या है यहाँ पे, एक है आपका सिलिकॉन और एक क्या है यहाँ पे आपका जर्मेनियम। एक क्या है सिलिकॉन और एक क्या है जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, तो मतलब 2,8,4। ठीक है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका यहाँ पे 32, मतलब 2,8,10,4। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, जब हम बात करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। एक बात तो आपकी ये होगी। अब बात करो कि सर सिलिकॉन, आपके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, आपका यहाँ पे टिन है, लेड है, एफएल है, लेकिन इनमें क्या है, इनको हम एज ए सेमीकंडक्टर नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया था एक प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जब बोलते हैं आपका यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप, क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका एनर्जी बैंड गैप। तो एनर्जी बैंड गैप का मतलब क्या है, एनर्जी बैंड गैप का मतलब है कि जो आपके 2 बैंड मैंने बताया था ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम होते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं आपका वैलेंस बैंड, और जो लार्ज जब वो कंडक्शन करते हैं तो बनाते हैं आपका यहाँ पे कंडक्शन बैंड। तो जो आपका वैलेंस बैंड गैप है ये क्या है, ये लाई करता है बिटवीन आपका कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, बिटवीन कंडक्शन बैंड, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में आपका लाई करता है मेरे पास क्या, यहाँ पे आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, आपको बताया था, देखो डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स के सोर्स हैं, वहां पे अलग अलग आपकी बैंड गैप की लिमिट बताई गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर बात करूं कंडक्टर, तो कंडक्टर में बोला जाता है मोस्टली आपका जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा बैंड गैप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट इन केस ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो हम जूल्स नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के इक्वल आई करता है। ठीक है, इतनी जूल्स के इक्वल आई करता है आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका इंसुलेटर, सॉरी ये आपका क्या था, ये आपका था इंसुलेटर के केस में क्या था आपका, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आपका बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कंडक्टर में आप यहां मान सकते हो नियर अबाउट सर यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर में आप बोल सकते हो कि 1 से नियर अबाउट आपका 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आपका यहाँ पे बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। क्या होता है बैंड गैप आपका यहाँ पे, ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें क्या है आप बोलते हो कि सर ये हमारे पास क्या शो कर रही है आपकी एनर्जी, क्या शो कर रहा है आपका यहाँ से, एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बनाते हैं आपके यहाँ पे वैलेंस बैंड, क्या बनाते हैं आपके यहाँ से, वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो आपके जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से मूव करके जाते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं वो बनाते हैं आपके यहाँ पे कंडक्शन
बैंड। क्या बनाते हैं? कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से उठ के जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आपका उठते हैं और करंट कंडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो वो सारे कहां पहुंच जाते हैं? आपके कंडक्शन बैंड में। अब क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जब आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे? आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। जब आपका टेम्परेचर कितना है? लो है, मतलब कितना टेम्परेचर है आपका यहाँ पे? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे क्या है? जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर। क्या बिहेव करता है? एज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर बिहेव करेगा आपका यहाँ पे। जब 0 डिग्री केल्विन है तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर। तो इसका मतलब क्या है? जो ये गैप है इन दोनों के बीच का, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, जहां एनर्जी बैंड गैप ये आपका एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ सिलिकॉन और इन केस ऑफ जर्मेनियम। अगर बात करूं यहां पे सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में आपका जो एनर्जी बैंड गैप है ये लाई करता है आपका 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के केस में लाई करता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? एट आपका 0 केल्विन। एट 0 केल्विन, या इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब क्या है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो बैंड गैप है आपका ये कम हो जाता है। जो बैंड गैप है ये क्या होता है? कम हो जाता है। जब आपका टेम्परेचर पहुंचता है कितना? यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंचता है? 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। कितना पहुंचता है? और 300 केल्विन। जब ये टेम्परेचर कौन सा है? इसे बोलते हैं आपका रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। और ये क्या है आपका यहाँ पे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो और रूम टेम्परेचर में आपको डिफरेंस समझ आ गया। एक और टेम्परेचर होता है जिसे बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर। इतना जरूरी नहीं है, बस याद रखना वहां पे आपका 17 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर ये 17 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका बन जाता है कितना मेरे पास यहाँ पे? ये बनता है आपका 290 केल्विन। कितना बनता है? 290 केल्विन। अब बच्चे पूछते हैं कि सर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर है जिससे नीचे कोई टेम्परेचर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है? ऐसा टेम्परेचर, द लोएस्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका यहाँ पे? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब क्या है? जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आपकी जो करंट कंडक्शन है वो इसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये आपका 301 302 होगा तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो करंट कंडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो अपने वैलेंस शेल से मूव करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का एक वैलेंस शेल हो गया, लार्ज नंबर ऑफ एटम के लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस शेल हो गए, तो वो बनाते हैं आपके वैलेंस बैंड। तो लार्ज इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड से कहां मूव करेंगे? कंडक्शन बैंड में। जब वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो आपकी करंट कंडक्शन यहां पे स्टार्ट होगी। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे आपके घूमते रहेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है? ये हुआ यहां पे आपका, लेकिन वो रैंडमली मूव करेंगे ना। रैंडमली मूव क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। जब आपको सपोज मैंने कोई गाली दे दी, आपको गुस्सा आ गया, जब आपको गुस्सा आया तो आप रैंडमली मूव करते हो। आप देखते हो मैं ये चीज फेंक दूं, ये चीज फेंक दूं, लेकिन जब तक मैं इसके अक्रॉस कोई बैटरी सोर्स कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक इसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में करंट कंडक्शन होना स्टार्ट नहीं होगा। ये बात आपने याद रखी है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है? अब देखो ये चीज आपका यहां हो गया। अब आपको यहां मैंने बताया था कि आपके सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं। सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं 2 टाइप के। आप बोलते हो एक होता है एलिमेंट टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एक है यहां से आपका एलिमेंट टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हम इसे 2-3 तरीके से आपका डिफाइन करते हैं। ठीक है? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर 3 तरीके के आप डिफाइन करो यहां पे। पहला क्या है यहां पे आपका? आप पहला टाइप इसको यहां डिफाइन करो, नाम आप रहने दो, आप इसको लिखो यहां पे। एक टाइप है आपका यहां पे कैसा है? कंपाउंड टाइप और एलिमेंट टाइप। कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? आपका सिंगल एलिमेंट होगा, है ना, और कंपाउंड में क्या होंगे? आपके 2 एलिमेंट यहां पे कंबाइन होंगे। तो आपकी एलिमेंट टाइप के एग्जांपल है यहां पे, एक एग्जांपल है सिलिकॉन और एक एग्जांपल है जर्मेनियम। ये क्या है आपकी एग्जांपल किसकी? एलिमेंट टाइप सेमीकंडक्टर की। लेकिन आपका जब कंपाउंड टाइप बनाते हैं उसमें आपकी 2 एग्जांपल जो मोस्टली हम यूज करते हैं, एक है यहां से आपका गैलियम आर्सेनाइड और एक है इंडियम फॉस्फेट। ठीक है? एक है आपका यहां पे गैलियम आर्सेनाइड और एक है यहां से आपका इंडियम
फॉस्फेट। अब इसके अंदर भी आपके कंपाउंड टाइप में लाई करते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, वो आप लोग अपने एंड से पढ़ लेना, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड और एलिमेंट टाइप आपका ये हो गया। एक होता है आपका डायरेक्ट बैंड गैप, एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में फर्क क्या है? डायरेक्ट में यहां से यहां डायरेक्टली मूवमेंट होती है, लेकिन इनडायरेक्टली में यहां पे एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट लाई करती है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, वो आपकी हायर लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब जो जरूरी पार्ट है, जो आपके सिलेबस में एक टॉपिक इंक्लूड रहता है, जिसे हम बोलते हैं आपका पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। वो क्या चीज है, उसके बारे में हम यहां पे आपका स्टडी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड है क्या और ये कहां से बन के आया, इसको हम यहां देखते हैं। देखो आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब क्या हुआ, अपने आप को स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए ये 2 काम कर सकता है। जहां तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, है ना, जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ले लेगा, तो उस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं हम आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। लेकिन सिलिकॉन आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, ये आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो आपका जो सेमीकंडक्टर यहां बताया है, वो हमारे पास 2 तरीके का यहां पे एग्जिस्ट करता है। एक है आपका प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, और एक है इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर बात करता हूं यहां पे प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इसे हम बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें सिर्फ आपके जो सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन ही लाई करेगा, जर्मेनियम होगा तो जर्मेनियम ही लाई करेगा। लेकिन अगर बात करूं इम्प्योर फॉर्म की, तो इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं आपका यहां पे कौन सा? इम्प्योर फॉर्म यहां बोलते हैं हम आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात आती है सर इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। देखो दोनों में आपका सिलिकॉन होगा जहां फिर जर्मेनियम होगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या है इसकी एग्जांपल? आपकी सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन विद इंप्योरिटीज। विद इंप्योरिटीज, सिलिकॉन में क्या होगा, यहां से आपका इंप्योरिटीज ऐड होती है। सिलिकॉन में क्या होगा, यहां से आपकी इंप्योरिटीज ऐड होती है। और अगर जर्मेनियम होगा तो सेम लाई करेगा आपका यहां पे जर्मेनियम विद इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज का मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, वो तो आपकी करंट कंडक्शन करेगा टेंपरेचर को इंक्रीज करने से, या उसके क्रॉस बैटरी सोर्स लगाने से, लेकिन हम उसमें कोई ऐसे एटम, कोई ऐसे एलिमेंट ऐड करेंगे जिससे उसके करंट कंडक्शन की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जैसे आपको बताया मैंने, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो कौन सी बॉन्ड बनाएगा यहां पे? ये बनाएगा आपकी कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो यहां पे कोवलेंट बॉन्ड यहां कैसी एग्जिस्ट करती है आपकी सिलिकॉन में। देखिए अगर बात करूं यहां पे आपकी कोवलेंट बॉन्ड की, तो सिलिकॉन जो है वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है? देखो यहां पे जितने भी आपके सिलिकॉन एटम है, देखो जैसे आपका एक सिलिकॉन लिया, ठीक है, एक सिलिकॉन क्रिस्टल मैंने यहां पे लिया, तो हर सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या होगा, जैसे मैंने बोला ये आपका सिलिकॉन है, तो यहां एक एटम तो नहीं है ना, यहां लार्ज नंबर ऑफ एटम है आपका। तो सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिलिकॉन आपके दूसरे सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, है ना, दूसरे के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, तीसरे के साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, और एक और यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा यहां पे, है ना। तो इसका मतलब इस सिलिकॉन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना दी है यहां पे इस तरीके से। क्या बना दी? यहां पे 4 कोवलेंट बॉन्ड बना दी है इस तरीके से। उसके बाद यहां पे भी क्या होगा आपका सेम, देखो यहां पे भी आपकी क्या बनेगी? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेगी अदर सिलिकॉन एटम के साथ। यहां पे भी क्या होगा आपका? सिलिकॉन होगा। तो ये सिलिकॉन, इसके भी 4 सिलिकॉन एटम आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। यहां पे भी क्या होंगे आपके? 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये क्या बना रहा हूं? आपके आउटर मोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे भी सिलिकॉन एग्जिस्ट करेगा, है ना।
यहाँ पे भी क्या होंगे, सिलिकॉन के 4 एटम होंगे। तो ये आपका जो क्रिस्टल है वो सिलिकॉन का क्रिस्टल इस तरीके से बन के आता है, ठीक है। ये क्या बन गया आपका यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल। यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल के, है ना। तो ये बन गया आपका यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। देखिए अब सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है आपका, इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे हर एक सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। कैसे हैं, कंप्लीट, सभी की इसके 4 इलेक्ट्रॉन ने अगले 4 सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म की है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आपका इस सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर बात करूं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो ये क्या है आपकी, ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। अब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, देखो अब यहां क्या है, जैसे ही मैं यहां टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, जैसे ही यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपका कोई भी एक आपने यहां से ले लिया, जैसे ये आपका क्या था, आपका एटम है, इलेक्ट्रॉन है आपका, ये क्या है आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, बॉन्ड टूटती है। क्या होता है, बॉन्ड टूटती है। सपोज मैंने यहां से इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस सिलिकॉन का, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बिहेव करेगा एज आपका, क्या लिखा था मैंने यहां पे, एज बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को आग लगी का मतलब क्या हुआ, उसको टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सपोज इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से इंक्रीज हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस शेल को तोड़ के, वैलेंस शेल के जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपने वैलेंस शेल को छोड़ के वहां से मूव करेगा बाहर। तो जैसे ही यहां से मूव करेगा तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, आपका इलेक्ट्रॉन आपका यहां पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी है, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन यहां वैकेंसी छोड़ के बाहर चले गया, तो जो वैकेंसी यहां क्रिएट होती है, इस वैकेंसी को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं आपका यहां पे, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। और होल को हम पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो वो न्यूट्रल था, नेगेटिव निकल गया तो बच क्या गया वहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, आप लिखते हो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव में, वैसे ही आपका होल क्या होगा, प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम उसका चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और होल क्रिएट हो गया, इस होल को बोलते हैं आपकी वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज होल, और होल पे उतना ही सेम अपोजिट चार्ज होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे बोलेंगे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। की आपका इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसकी किसी के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनी है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही क्या करता है, आपकी करंट को कनेक्ट करवाता है। अब जैसे ही मैं यहां पे इसको कनेक्ट करूंगा अक्रॉस ए बैटरी सोर्स से, कहां कनेक्ट करूंगा, अक्रॉस ए बैटरी सोर्स से, तो इस सिलिकॉन आपका जो क्रिस्टल है, जो सिलिकॉन जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके अक्रॉस जो आपका प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर आपकी करंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और होल है, दोनों आपके अपोजिट चार्ज है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कोई आपका ये क्या लिया, कोई आपका मैंने कंडक्टर ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है कंडक्टर में क्या है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव करंट यहां से यहां मूव करती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहां पे करंट कंडक्शन होना स्टार्ट होती है। अब इस केस में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है आपके यहां पे मेरे पास होल्स हैं। याद रखना प्योर फॉर्म में क्या है आपके नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव
चार्ज। तो जब नंबर ऑफ नेगेटिव और इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, बॉन्ड टूट गई। अब क्या होगा, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या है, होल है। सुनना ध्यान से, मैं अभी एक्सटर्नल सोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इसके अक्रॉस कोई बैटरी लगाई है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रूम टेम्परेचर हुआ, जब रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर आ गया और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, होल। अब ये एक तरह का कुआं है, ये आपका कुआं खाली है। ये जो खाली कुआं है ये अपने पास के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये जब अपने पास के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे सपोज करो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये आपका वापस नहीं आएगा वहां पे। जब आपका ये पास का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सपोज इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लिया, तो आपकी ये वैकेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फुल हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका होल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, आपका जो होल है वो यहाँ पे मूव करेगा। देखो आपका क्या हुआ, होल यहां से यहां पहुंच गया, होल यहां से यहां पहुंच गया। लेकिन होल कैसे पहुंचा, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, तो आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों कहां मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब वो मूवमेंट होगी तो आपकी यहां पे करंट कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, यहां पे आपके होल और इलेक्ट्रॉन जब तक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाइड नहीं है, वो आपके रैंडमली मूव कर रहे होंगे, वहां पे आपके रैंडमली मूव कर रहे हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, एक बैटरी कनेक्ट किया, तो आपके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में और होल आपके एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी यहां करंट कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी साइंस है आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और याद रखना, हम प्रैक्टिकली आपका इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम ऑपरेशंस में नहीं लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते हैं। अब बात आती है, सर हमारे पास इंप्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है क्या? तो आपको आज सिर्फ बताऊंगा इंप्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है क्या, ये बनते कैसे हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस पे आपको एक डिटेल लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। देखो इंप्योर फॉर्म है तो मतलब इंप्योरिटी यहां पे ऐड होगी। तो एक्सट्रिंसिक जो है वो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब मैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में, या जिससे हम इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसमें जब मैं डोपिंग करता हूं, डोपिंग का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई एक ऐसा एटम ऐड करना जिसकी वजह से उसकी करंट कंडक्शन इंक्रीज हो जाए, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए, उसमें नंबर ऑफ होल जो है वो आपके इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जिस एटम को डोप करता हूं उसे बोलते हैं डोपेंट एटम। मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में इस सिलिकॉन की जगह अगर मैं कोई दूसरा एटम ऐड करूंगा, बाहर से कोई दूसरा एटम, वो एटम कौन सा होगा, यहां देखो। अब सिलिकॉन में जा तो मैं ये ऐड करूंगा कोई एटम, या तो मैं ये वाला कोई आपका एटम ऐड करूंगा, तो आप बोलोगे कि इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म में डोपिंग परफॉर्म हो गया है। क्या हुआ, सपोज मैंने सिलिकॉन में आपका यहां पे गैलियम ऐड कर दिया, मैंने यहां पे क्या किया, आपका गैलियम ऐड किया, तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका आएगा गैलियम। अब गैलियम क्या है, गैलियम आपका 13th ग्रुप का एलिमेंट है और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? 3। तो गैलियम यहां पे 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक बॉन्ड यहां पे क्या रहेगी आपकी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब उससे भी क्या होता है, इसकी करंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर मैं गैलियम की बजाय सपोज यहां पे आर्सेनिक ऐड करता, तो आर्सेनिक के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 2, 3, 4 और एक बनता है यहां पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उससे भी क्या होता है, यहां पे आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो याद रखना है, जब आप प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हो, उसमें डोपेंट एटम ऐड करते हो जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं आपका डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। अब जब डोपिंग करता हूं तो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के बन के आते हैं। 2 टाइप के कौन से हैं? एक बनता है आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और एक बनता है यहां से आपका पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। एक बनता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक बनता है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन से याद रखना, एन का मतलब हुआ नेगेटिव, एन का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन हुआ नेगेटिव का मतलब आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा
तो जब आप आर्सेनिक ऐड करोगे, आर्सेनिक मतलब क्या हुआ, जब आप यहां पे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये ऐड करोगे तो आपका जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा उसे बोलते हैं आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब याद रखना है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में? क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। 5 का मतलब पेंट, तो इसे बोलेंगे, यहां पे हम ऐड करते हैं सर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्या करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। सेम आपका जब पी टाइप है, सेम आपका जब यहां पे पी टाइप है, पी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो पी से याद रखना आपका यहां पे होल फॉर्म होता है। क्या होता है आपका यहां पे? होल फॉर्म होता है, मतलब एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे हमने यहां बात की किसकी? आपकी गैलियम की। तो गैलियम 3 बॉन्ड बनाएगा यहां पे, है ना, और एक बॉन्ड यहां पे क्या रहेगी आपकी? खाली रहेगी। अब गैलियम कहां है? यहां पे। तो गैलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 का मतलब होता है ट्राई। तो इसे बोलते हैं आपका ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। तो ये है आपके एक्सटिंक्टिंग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसे एन टाइप और पी टाइप बोलते हैं। और इनको जब हम मिलाते हैं तो बनता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पी मतलब आपका पी टाइप और एन मतलब आपका एन टाइप। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि पी टाइप और एन टाइप क्या है, कैसे बनते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है आपकी कंडक्टिविटी में, और इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे कैसी लाई करती है। क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।